अस्सलाम वालेकुम हमारे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक हो गए और हम भी ठीक ठाक है। जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। और हमारी हो गई अब सुबह और अब हम धो रहे हैं कपड़े। जैसे मैं उठी हूँ सोकर मैंने हाथ मुँह धोए हैं। धोने के बाद मैंने कहा चलो मैंने साथ ही साथ कपड़े भी धो लेती हूँ। कपड़े धो रही हूँ और मैंने उधर चाय भी रखी हुई है बननी। इधर कपड़े भी धुल रहे हैं, उधर चाय भी बन रही है। देखते हैं अब चाय का क्या हाल है। गाड़ी में जाती तो चाय देखती हूँ बन भी गई है या नहीं बन गई, ये जल भी ना गए क्योंकि गर्मी बहुत है। रोज़ाना हमारे बच्चों को हो जाता है कपड़े धोने वाले। साथ उन्होंने सर्फ वगैरह डाला है और जैसे सर्फ वगैरह डाला तो फिर वो ना खाना वगैरह बनाने लगे। तो ज़ाहिर अब एक बंदा कौन कौन से काम करेगा। जैसे वो खाना वगैरह बनाया उन्होंने, फिर दूध वगैरह गर्म किया है तो अपना ना बैठ गए। जैसे बैठे तो फिर कैट को भाई को हम लेने चले गए। फिर लड्डू आ गया, फिर उनके बच्चों के खाने वगैरह में वो लगे अपना काम काज में मसरूफ हो गई। कपड़े रह गया, मैंने कहा कपड़े चले मैं धोती हूँ। और इधर हमारी बनकर चाय तैयार हो गई है। किसी ने चाय पीनी है शना? मैंने पीनी है, आपने पीनी है, कैशा भी सोई है और मैंने मामू से तो पूछा ही नहीं। चले भाई को हम कहना तो कभी मूड होता है सुबह सुबह गर्मी है ना, कभी वो चाय पी लेता है कभी नहीं पीते। और अभी जैसे वो गए हैं घास लेने, लड्डू भी साथ गया और मोहम्मद भी, अहमद भी साथ गया। पता नहीं है तो जैसे वो घास लेने जाते हैं ना सुबह सुबह सब बच्चे सब साथ चले जाते हैं। अभी जैसे अगर मामू आते हैं उनसे पूछती हूँ चाय उन्होंने पीनी होगी तो मैं उन्हें बना देती हूँ। गैस का भी होता है, गैस भी चला जाता है। कैशा सोई है, कैशा भी टूट जाएगी। थोड़ा वो आई अपने दादा अबू के घर से बहुत देर से, जैसे उठेंगे फिर उन्हें भी बना देते हैं चाय। क्योंकि आप लोग पी लो पहले चाय, ठीक है? चलो। चाय हमारी तैयार हो गई और इधर दूध भी कूलर बनाया है। तो गर्मी बहुत है, ज़ाहिर है अब फ्रिज में तो जगह है नहीं। फ्रिज में तो कुछ गोश्त रखा हुआ, हमसाया ने भी कुछ रखा हुआ, नसीम ने भी। और बर्फ़ अब भाई से मंगवाई है, बबलू को भेज कर ठंडे पानी की थोड़ी प्यास लगी हुई थी। भाई को रखो प्यास लगी तो पानी की, हमें प्यास लगी थी। अब हमने ठंडे पानी का कूलर बनाया है और जैसे ठंडा पानी हो जाए फिर पिएंगे सब। और इसी तरह से हम अपने कोई काम काज करते फिर रहे हैं। वो आंटी नसीम की भी बर्फ आ गई, वो कहती ना, हाँ वो जी। कह रही थी ना मुझे भी ठंडा पानी चाहिए था, उनकी बर्फ आ गई ना। अच्छा उधर बर्फ़ आ गई आंटी नसीम की भी? जी आ गई। हाँ जी, उन्होंने इधर से पता करवाया ठंडा पानी है नहीं है, भेजा हमने बर्फ़ मंगाया और बबलू ने फिर अपने घर पर भी बर्फ़ लेकर आया होगा। ज़ाहिर है कुछ दिन के लिए गुजारा तो करना, गर्मी भी बहुत है, धूप बहुत तेज़ है, गर्मी इतनी हुई है बहुत ज़्यादा। और बिस्तर वगैरह मैंने उठा लिए हुए हैं, बिस्तर वगैरह मैंने सब अंदर रखा ही उठाकर। और अभी मेरी चादर बाहर रखी हुई थी और ये भी अंदर रखती हूँ। फिर चरपाइयाँ भी उठाते हैं, चरपाई उठाने के बाद फिर फैलाएंगे कपड़े और फिर इसी तरह से कोई काम करते रहेंगे। जब धूप तेज़ हो जाती है ना शहर में हम लोग कम ही आते हैं। कि अब सुबह हुई है और सुबह के वक्त भी शहर में आया नहीं जा रहा, इंतहा की गर्मी है बहुत ज़्यादा, खड़े नहीं हो जा रहा शहर में। अब मैं कपड़े जैसे चरपाई खड़े हो जाएंगे ना फिर कपड़े फैलाती हूँ, फिर उसके बाद पौधों को पानी लगाएंगे, फिर किचन में जाएंगे, ठीक है? चलो। दूध भी गर्म हो गया है और चूल्हे की सफाई भी अल्लाह ताला का शुक्र है, सब ने नाश्ता भी कर लिया हुआ है। सिर्फ कैशा रह गई और आगे रह गई, वो भी अभी नाश्ता करेंगी। तो हम तो ये कहते हैं कि खा पी कर बिना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो सब ने नाश्ता कर लिया हुआ है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। मैंने भी कर लिया, सब बच्चों ने भी कर लिया नाश्ता और भाई पूरम ने भी नाश्ता कर लिया हुआ। हम कहते हैं अल्लाह ताला सब बहन भाइयों को इतना दे, 2 टाइम का तो दे अल्लाह ताला, 3 टाइम का तो दे और खा पी के शुक्र अदा करे अल्लाह ताला का। वो बर्तन रह गए ना अभी धोने वाले? हाँ जी, अभी बर्तन धो रहे हैं, अभी ये चूल्हे वगैरह की सफाई हो रही है। और नाश्ता जो कर लिया था ना तो इसलिए अब चूल्हा मैंने कहा फ़ौरन साफ़ कर दूँ। चाय बनने से पहले भी साफ़ किया ना और अब चाय बनने के बाद भी साफ़ कर रही हूँ, इसलिए कि मक्खी बहुत है, गर्मी का मौसम है, मक्खी बार बार आती है, इसलिए हम बार बार चूल्हा साफ़ कर लेते हैं। ऐसे नहीं उठानी, चरपाई उठा रहा है, सहन में चरपाई उठाने और अहमद तंग बार बार कह रहा मैंने उठानी है, आपसे उठाई जाएगी, ऐसे नहीं उठाई जाएगी, आप तंग हो गए इसका। चलो काम करने दो हमें, गर्मी बहुत है। चलो ऐसे धूप में तो चरपाइयाँ बेकार होती हैं ना, इसीलिए हम छाँव में खड़े कर देते हैं।
वाली जो चरपाइयाँ हैं ना वो उधर कूलर पंखे के पीछे खड़ी कर देते हैं छाँव में, जहाँ बकरा खड़ा होता है, ठीक है। वहाँ पे जगह है अब तो। वो रात हवा चल रही थी ना, चारपाई उधर से गिर गई थी। हवा चल रही थी, चाबी गिर गई थी जी, नीचे गिर गई थी, मैं जाग रही थी ना। तो चले आज दूसरी तरह से खड़ी करते हैं, ठीक है। चले। अर्शना क्या कर रही हो? पौधा की वीडियो। वो तो वीडियो बना रही, मैं और चरपाइयाँ खड़ी कर रही थी। और जैसे मैंने चरपाइयाँ खड़े खड़े करते हुए देखा, मैंने कहा देखती हूँ अर्शना क्या कर रही है। आई हूँ तो इधर फूल खिले हुए हैं और कह रही है मम्मा मैंने फूल खिले हुए को वीडियो बनानी है। और माशाल्लाह से जिस तरह से फूल खिले हुए बहुत प्यारे लग रहे हैं और हवा भी बहुत तेज़ है। और अभी लगाते हैं इन्हें पानी, जैसे पानी लगाएंगे ना और भी खिल जाएंगे। इधर देखें कि प्यारे बहन भाई बहुत ये पौधे का फूल, ये देखो पौधे खिल रहे हैं। और इधर देखें कि हवा के साथ कैसे टानियाँ हिल रही हैं, इस पे कांटे लगे हुए, कांटे लगे हुए हिल रही हैं बहुत ज़्यादा। और ऊपर वाले भी हिल रहे हैं। धूप भी तेज़ है और हवा भी चल रही है। धूप महसूस नहीं होती जिस तरह से हवा तेज़ हो ना, हवा चलती रहे। ले आयो पाइप। अहमद पानी ले आया पाइप। अहमद अभी मैंने कपड़े फैलाने थे और कपड़े फैलाने के बाद मैंने पानी लगाना था पौधों को, ये पहले ले आया पाइप। चलो अब लगा दो, कोई नहीं ले तो आया है। तो जी पानी लगा रही हूँ मम्मा। हाँ जी, अब पाइप मैंने अभी कपड़े फैलाने थे ना, धुल तो चुके हैं। और फिर मैं वो नाश्ता वगैरह लगे करना, फिर और काम करने लग गए थे। तो टोकरी में तो कपड़े रखे हैं अब धुले हुए, और मैंने फैलाने के बाद में हमने पानी लगाना था पौधों को। और अहमद कह रहा मम्मा पहले पानी लगा लो, पाइप ले आया। अहमद को बहुत शौक है पानी लगाने का, बार बार वो कहता है कि पानी लगाते रहे। और मोहम्मद भी अहमद भी दिन में 3 से 4 बार पानी लगाते हैं दोनों। कल आपने देखा है अहमद को, अहमद 10 दफा बकरी को पानी पिला चुका हाँ है। जी, पानी कल आंटी घर में, फिर आंटी ने कल डांटा है अहमद को, बार बार पानी ना पिलावा ऐसे। आंटी घर नहीं थी तो ये बार बार पाइप लेके और बाल्टी में डाल रहा था पानी में, पानी पिला रहा था बकरी को। तो जाहिर है चलें अगर पानी पिलाता तो कोई बात नहीं, हमने कहा कम पिलाया करें, क्योंकि जितनी बार भाई पर कहते हैं ना उतनी बार पिलाना होता है। ये नहीं दिन में 2 दफा पिलता है, एक सुबह टाइम एक शाम टाइम। शाम टाइम। और वो वैसे भी टिकट मारती है ना, फिर डर लग रहा था बच्चों को टिकट मार दे। जहाँ पे बकरी बनी है हम नहीं जाते उस जगह पे। ये हमारे कपड़े धुलकर टोकरी में रखे हुए थे मैंने, और काम काज में मसरूफ़ हो गए थे। अब कपड़े फैलाते हैं। और ये है कि कपड़े में फैलाती हूँ ना, फिर आप ना मोबाइल भी चार्जिंग पर लगा देना, ठीक है जी। अभी वो ना क्या कहते हैं, अभी कपड़े फैला लोगी हाँ जी, तो फिर मैं वो कर लूँगी, चार्जिंग पे लगा दूँगी, ठीक है। कपड़े में फैला लेती हूँ, फिर उसके बाद आप मोबाइल में चार्जिंग पे जाएगा फिर और काम भी करना है ना। बैटरी भी बहुत कम है। जी, बैटरी भी बहुत कम है ना। बैटरी बहुत कम है मोबाइल की। और जैसे अभी कपड़े में फैला लेते तो फिर उसके बाद और जैसे काम काज करते रहेंगे, फिर वीडियो बनाते रहेंगे। बैटरी बहुत डाउन है और चार्जिंग पर लगा लो आप मोबाइल में, फैला लेती हूँ ऐसे ही कपड़े, ठीक है। चले आप जाएं और ना वो लगा कर आएँ। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ तमाम बहन भाई इन खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। ये ईद के दिन तो बहुत अच्छे से गुजर गए, लेकिन थकावट भी बहुत ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा। कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तो बात काम में लगी थी, मैंने मना किया था रात मैंने कपड़े निकाल कर अंदर सदे वहाँ रखे, लेकिन मैं धोऊंगी। लेकिन जो इंसान आई है बात नहीं आई, ये धोकर रख लिया कपड़े। मैं उठी, मैंने कहा ये किसने धोएगा? मैंने धोए, मैं क्यों धोया? खैर मेरी वैसे रखे होते मैंने धो दिए। अल्लाह की बंदी अपनी जान देखो, अपना आप देखो। लेकिन नहीं, फर्श वगैरह धुला और अब बना रहे चाय। मैंने नाश्ता नहीं किया, मैंने कहा नाश्ता कर लिया, कुछ इंसान अपने बहन भाई के खिदमत में फिर दोबारा से हाजिर होते हैं। ये चाय हाँ जी, आपके लिए चाय बन रही है। और भाई खुरम ने किया था नाश्ता सुबह को। हाँ जी, नाश्ता किया, पट्टे वगैरह लेकर आए थे। फिर मैंने उन्हें पूछा, मैंने कहा भाई चाय पिए? आपने कहा हाँ जी। तो गर्मी बहुत है ना, कभी उनका अगर दिल करता है तो वो चाय पी लेते हैं, अगर ना कभी दिल करे तो फिर इनकार कर देते हैं। हमारा तो पूछना फर्ज है ना कि मैंने तो अपनी चाय बनानी होती है ना। ये भी नाली है।
हाँ जैशा भी नहा लिया है, अहमद भी नहा लिया हुआ है। अब कौन मोहम्मद गया नहाने के वो लिए। बैठे हुए मोहम्मद और लड्डू बैठे नहा रहे हैं वहाँ पर। देखते हैं वो इनकी रात को भी इनकी कॉल आएगी बाद में कि आज इंसान सबकी दावत है, आप आ जाए। अब क्या चलने इतनी गर्मी में दावतें उड़ाए या फिर चलिए देखते हैं बदलना क्या करना है क्या नहीं। क्या कहते हैं ऐसा तो रात में मैं सो गई थी तो लेकिन पापा का दिल नहीं लगा है जाके फिर गया है, क्योंकि पहले पापा ने दिन बता दिया कि अच्छा का दिल नहीं लगता, दिल नहीं लगता। नहीं, वो बीरा की तबीयत खराब थी, बीरा रो रही थी, इसलिए ना वो फूफा के साथ बात करी थी, हम दोनों बैठे हुए थे, तो ना फिर फूफा ने कहा अभी सफ़र कर जो दोनों बोर ना हो, लूडो खेलेंगे। अच्छा मैंने पापा को बताया मैंने कि वो पापा इनकी बताई कि अच्छा बोर हो गए ये रात को भाग पड़े थे लेने के लिए। हम तो सो गए थे, भूत वाली फिल्म देख रहे थे, फूफा और सारे जाग रहे थे। चाय जमसेल ने जुमा ने बना के दिए और बिस्क ये केक भाईजान मैंने पीछे नहीं, मैंने ये ना चीनी डालती है, तेरा पत्ती डालती बनाई है। है, चीनी ज्यादा से डाली बात आपने तो नाश्ता कर लिया वो सुबह सुबह। कौन सा? तो कह दी नाश्ता कर दिया था जब मैंने बनाया एक बाकर खानी और एक कप चाय, ये नाश्ता है? नहीं बाटर खानी कम बची हुई थी पर मुझे याद नहीं एक रहा, बाकर खानी पर मुझे याद नहीं रहा भाई पर गिनती मुझे की, ले आए यहाँ फकत एक। पापे वगैरह हम्म। भाई आए तो वहाँ से थकावट बहुत हुई थी, सो रहे थे फिर मैंने कहा ही नहीं है। सुबह मैंने देखे जो बाटर खानी है 2-4 थी, किसी ने एक लिया किसी ने 2 लिया, मैंने कहा गुजारा करें ये लो भाई अभी बन के तैयार हो गई है और लाला सईद को चाय मैंने दे दी। इधर चावल हमारे बन के तैयार हो गए। तो तैयब की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तैयब की मम्मा कहती है मुझे ना चावल बना दे। तैयब हमारे घर ही लेटा हुआ है। दुआ कीजिए अल्लाह उसे ज़िंदगी दे और सेहत दे, आमीन। क्योंकि उस बच्चे को ईद मनानी भी नसीब नहीं। ईद नमाज पढ़ के वो आया तो उसके बाद चरपाई है, आज चौथा दिन आ गया। ना उसने कोई चीज़ खाता है, ना ज़्यादा पीता है, ना कुछ, ना वो ज़्यादा बात करता है। रात रोया है कि मम्मा ना आंटी आई है ना अंकल आए। तो उसकी मम्मा ने बताया आपकी आंटी आई थी आपका पता लेने के लिए, लेकिन अंकल नहीं आए, क्योंकि खुद हम जाते भी नहीं है उनके घर में ना ज़्यादा, आप सबको पता ही है। तो अब वो ज़्यादा बच्चे को याद तो आती थी कि भाई अंकल मिलने क्यों नहीं आए। वो इसलिए कि खुदम के पास तो रोज़ाना आ जाते थे। मैंने कहा बाजी आपको पता है फिर खुदम तो इस वजह से नहीं गए कि आपके घर में कोई मर्द नहीं है। बेशक आपका भाई आया हुआ है अब भी, लेकिन घर में आपकी भाभी भी है। और वैसे भी खुदम के पास 3 दिन ना टाइम ही नहीं मिला है कि पहले दिन मतलब 3 घरों की कुर्बानी, फिर हमारी कुर्बानी, फिर अब जिनसे कल देवर के घर में कुर्बानी। बस यही आना जाना, मेहमान नवाजी, कभी हम मेहमान बन के जा रहे हैं, कभी हम मेहमान तो कभी हम मेज़बान। भाई ये सिलसिला चलता है। दुआ कीजिए अल्लाह तैयब को सेहत दे और वो बच्चा सूख सूख के ढांचा बन चुका है। अब बंदा सोया हुआ है तो इसलिए मैंने ना ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई भी मैं चावल बना रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। मैंने कहा चलो एक बच्चा सोया हुआ ना उसे सोने दे। क्योंकि उसकी मम्मा को हमने कहा कि वो अपने अंकल के लिए उदास हो गया था, उसे ना यहाँ छोड़ दिया। बच्चा होता है सिर्फ और सिर्फ प्यार का भूखा। अगर बच्चे को प्यार देंगे तो बच्चा याद करेगा। अब बात यह है कि हम बच्चों को प्यार देखते हैं तो बच्चे याद करें। तो उससे पूछती हूँ उठा करके चावल तैयार है, दम पर लगे हुए, लेकिन चूल्हा बंद हो गया। मैंने कहा कसम थोड़ा सा दम पे लगा दूँ कच्चे न रह जाए। फिर इन्हें ना उठाती हूँ, तैयब को चावल देती, फिर उनके घर के पहुँचा देती चावल। ठीक है ना। ये तैयब लेटा हुआ यहाँ पर हमारे घर में ही आज। मैं इसकी मम्मा को कहा था। अच्छा तो दो पड़े थे रात हैं। मैं गई तो थी पता लेने के लिए, आप सोए हुए थे उस टाइम, तो ज़्यादा ख़राब थी। कोई टेंशन है, परेशानी है? फिर चावल ला के दूँ? बन गए। चलो बैठ उठ के गए, सही है। आराम से आराम से। वो इसके तकिए के ना ऐसे 1 मिनट, ये तकिए के टेक लगा, ये